ओके, सो थगेश जयेश की वीडियो कॉपी करता है। जयेश ये बात इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है। ज्ञानी कम्स टू रेस्क्यू थगेश। जयेश अगेन मेक्स अ वीडियो ऑन थगेश एंड ज्ञानी मेक्स अ वीडियो ऑन IGTV। ज्ञानी को थोड़ा बैकलैश मिलता है एंड द स्टोरी एंड्स, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। इस बार द कंटेंट स्टोलन इज फ्रॉम हु केयर्स एंड ही टू मेक्स अ वीडियो ऑन द सेम थिंग। श्वेताब कम्स इनटू द पिक्चर एंड ही एम्प्लीफाइज द टॉपिक एंड अब थगेश माफी मांग लेता है। जयेश अगेन मेक्स अ वीडियो ऑन थगेश एंड दिस टाइम instead of Thagesh, he gets considerable amount of hate। इस पूरी स्टोरी में आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ? कंटेंट चोरी जयेश का हुआ, बट लास्ट में हिट भी उसी को मिली। एंड जब थगेश ने सॉरी कह ही दिया था, why did जयेश made a video on him again? सो अब अगर मुझे बढ़ा चढ़ा के कहना है देन इस स्टोरी के पीछे की साइकोलॉजी एंड इफ आई हैड टू से दी राइट वर्ड देन जरा कॉमन सेंस से इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, मतलब थोड़ा दूर से देखते हैं कि हुआ क्या एंड मजे मजे में कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं। सो लेट्स लर्न साइकोलॉजी फ्रॉम जयेश, थगेश, श्वेताब गांगवार एंड हु केयर्स। तो अगेन वैसे तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द कंट्रोवर्सी, बट इससे तुम क्या सीख सकते हो। I have no right to say or do anything that diminishes a man in his own eyes. What matters is not what I think of him, but what he thinks of himself. Hurting a man in his dignity is a crime. And while Jayesh was right, but he unknowingly committed this crime. Crime not in the sense कि जयेश गलत था, he was wrong. नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कुछ अलग ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से ये सही गलत का कॉन्सेप्ट ही निकाल देते हैं and let's see things as it is, because everyone is right as well as wrong in their own way. तो देखो, the whole controversy can be explained with the simple and sweet concept of face saving. Suppose तुम एक कंपनी X में काम करते हो, सब अच्छा चल रहा था and you were enjoying your job, but then एक दिन तुम काफी बड़ी गलती कर देते हो, मतलब सही में बड़ी, and सिर्फ इस एक गलती से कंपनी को मिलियंस का लॉस हो जाता है and the company had to pay for it। इस इंसिडेंट से तुम वैसे ही डर जाते हो and ऊपर से तुम्हारे बॉस को डायरेक्टली कंपनी के CEO की सुननी पड़ती है and now he is furious। The setting is such कि वहाँ तुम्हारी पूरी टीम है, सभी seniors, juniors and all your colleagues are present। Case 1, the boss calls you and in a furious tone ये कहता है, You are just a waste, you are good for nothing and a burden on the company। तुम हर टाइम बस गलती करते हो। Why are you even on the planet Earth? Now just get out of here। बेसिकली तुम्हारे बॉस ने अपने बॉस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। In psychology we call it displacement। केस 2, दी बॉस कॉल्स यू। तुम बहुत डरे हुए हो बट स्टिल कैसे भी बॉस के पास जाते हो विद ओनली वन थॉट इन योर माइंड कि यार अब तो गए, बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। बट टू योर सरप्राइज जब तुम वहां पहुंचते हो, बॉस ये कहता है, यू आर अ गुड एम्प्लॉय एंड अ मच वैल्यूएबल एसेट टू अस। एंड कोई नहीं, गलती तो हम सब करते हैं एंड मैंने भी करी थी एंड नाउ यू टू हैव मेड अ मिस्टेक। बस ये गलती कभी दोबारा मत करना। विश यू गुड लक। अब जब तुम बॉस की ये बातें सुन लोगे, आई कैन गारंटी एनी ह्यूमन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस फॉर श्योर ही और शी विल डू एनीथिंग, बट कभी अपने बॉस का सर दोबारा नहीं झुकने देंगे। बेशक उन्हें 8 की जगह 12 घंटे काम क्यों ना करना पड़े, बट द एम्प्लॉय विल मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो। वाई? बिकॉज द बॉस लेट द पर्सन सेव हिज फेस। एंड पहले वाले केस में क्या होगा? हाँ माना बॉस अपनी जगह सही है और गलती एम्प्लॉय की ही थी और काफी बड़ी गलती भी करी थी, बट क्योंकि बॉस एम्प्लॉय को इतने लोगों के सामने डांटता है, द बॉस अटैक्स हिम, हिज आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन, डिग्निटी, सोशल स्टैंडिंग, ऑनर, हिज वर्क एथिक्स, डज फॉल्ट फाइंडिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट ही डायरेक्टली अटैक्स हिज सोल, हिज प्राइड। अब काफी हाई चांसेस हैं गलत होते हुए भी वो एम्प्लॉय बहाने बनाएगा एंड इवन पलटकर जवाब भी दे सकता है। एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि वो उल्टा बॉस को ही गलत बोल दे। Why? Because you did not let him save his face। Saving face अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है। Saving your face simply means तुम तुम्हारे प्राइड, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन, डिग्निटी, सोशल स्टैंडिंग, ऑनर, इन सबको इंटैक्ट रख पाते हो। एंड कितने ही एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं जहां इफ पीपल आर नॉट एबल टू सेव देयर फेस, वो लोग सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। स्टूडेंट्स 90+ लाने के बाद भी सुसाइड करते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट।
इसमें गौतम बुद्ध की एक स्टोरी याद आती है which is my favorite. A person asks him, have you not heard us? We have been abusing you like anything and you have not even answered. अगर शॉर्ट में बताऊं तो गौतम बुद्ध का आंसर ये था, Unless I don't take your insult, they are meaningless. मतलब कि तुम मुझे इंसल्ट कर सकते हो बट जब तक I am not the recipient, वो इंसल्ट मुझे अफेक्ट कर ही नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मुझे इंसल्ट दे रहे हो बट मैं तो लूंगा ही नहीं ना, कर लो क्या करोगे। Although होना ऐसा ही चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, at least with most of the people. So let's come back to case 2. According to Dale Carnegie, there are 9 principles to become a leader. So in case 2, the boss began with praise and honest appreciation. Then instead of the word but, he used the word and. That means he called attention to his mistakes indirectly. He then also talked about his mistakes. And then of course last में the person could save his face. एक ही डायलॉग में डेल कार्नेगी के 4 प्रिंसिपल्स का डायरेक्ट यूज हुआ। That's how you become a better leader. अब जरा एक्चुअल थगेश, जयेश और हु केयर्स वाले केस की बात करते हैं कि प्रॉब्लम हुई कहाँ एंड इसी पर मेरे ओपिनियंस क्या हैं। थगेश ने जयेश का कंटेंट कॉपी किया। जयेश गॉट फ्यूरियस ऑन दिस एंड पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कोर्स गलती थगेश की थी एंड जयेश का गुस्सा भी जस्टिफाइबल है एंड इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन गलत था कौन सही, बट सिंस हमारा एम है टू लर्न, तो देखो स्टोरी डालने के बाद थगेश ने जयेश को डीएम किया एंड वो लाइन थी ना कि मेरा घर इससे नहीं चलता, इट वॉज टू सेव हिज फेस। मतलब कहीं ना कहीं ही न्यू कि वो गलत है, मतलब वो डायरेक्टली माफी नहीं मांगना चाहता था, ही कुड नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक डायरेक्टली। और उस टाइम अगर जयेश ने थगेश को अपना फेस सेव करने दिया होता तो द केस वुड हैव बीन सॉल्व्ड। खैर फिर ज्ञानी मेक्स अ वीडियो जस्टिफाइंग थगेश एंड देन जयेश रिप्लाइज हिम। अगेन वही बात आती है, एक गलती को छुपाने के लिए दे केप्ट मेकिंग मिस्टेक्स। व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट सेव देयर फेस। नाउ हु केयर्स को भी एक वीडियो मिलती है जिसमें कि थगेश ने हु केयर्स का कंटेंट कॉपी किया था एंड नाउ ही आल्सो मेक्स अ वीडियो अबाउट दिस थिंग। ये सब देखकर श्वेताब कम्स इनटू द पिक्चर एंड फाइनली इन एन एक्ट ऑफ फेस सेविंग थगेश अपोलोजाइजेस। एंड सिंस वो एक स्ट्रेट सॉरी नहीं था, उसमें थोड़ा एक्ट ऑफ फेस सेविंग भी था, जयेश ने दोबारा यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करी। अब इसमें मेरा ओपिनियन देखो, जयेश एंड थगेश दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं एंड साथ में गलत भी हैं। हाउ? थगेश की अपॉलॉजी डायरेक्ट नहीं थी कि हाँ मैंने गलती करी, मैंने कंटेंट कॉपी किया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड इसके बाद सब मूव ऑन कर जाते, जयेश को भी वीडियो नहीं बनानी पड़ती। बट इट वॉज काइंड ऑफ अ फेस सेविंग एक्ट। ऑल्दो तुम्हें इतना करने के लिए भी काफी करेज चाहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट थगेश फॉर इट। एंड इवन जो थगेश ने वीडियो में पॉइंट्स बोले ज्यादातर वो भी सही थे, बट इट इज नॉट अबाउट कौन सही था कौन गलत। इट इज अ फैक्ट दैट वो वीडियो एक सिंपल स्ट्रेट अपॉलॉजी नहीं थी। नाउ अबाउट जयेश, आई मीन उसका गुस्सा इज जस्टिफाइबल, कंटेंट चोरी हुआ है यार, बट ही डिड गो ओवरबोर्ड एंड ही कुड हैव लेट थगेश सेव हिज फेस इफ ही वांटेड टू। वैसे तो दिस वीडियो इज रियली नॉट अबाउट द कंट्रोवर्सी बट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। तो मैंने इस कंट्रोवर्सी के बस वही एस्पेक्ट्स डिस्कस करे हैं जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो। बट स्टिल जस्ट टू क्लियर माई स्टैंड, आई डू नॉट सपोर्ट हु केयर्स एंड जयेश का एटीट्यूड इन एनी वे। इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुझे बस एक चीज सही नहीं लगी, जयेश की जो लेटेस्ट वीडियो है लोग उसे डिसलाइक कर रहे हैं। आई मीन व्हाई? अगर जयेश मैच्योरली थगेश को फेस सेव करने देता तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती, पर अभी भी जयेश ने कुछ गलत नहीं कहा है, उसका कंटेंट चोरी हुआ है एंड वो अपॉलॉजी भी कोई डायरेक्ट अपॉलॉजी नहीं थी, एक तरीके से बहाना टाइप था कि मैंने वीडियो देखी, मैं सोकर उठा एंड आई रोट दो सेम लाइन्स एंड इट्स वेरी आयरॉनिक कि कंटेंट जयेश का चोरी हुआ एंड सुनना भी उसी को पड़ रहा है। फाइनली वीडियो का एम था कि तुम मजे मजे में कुछ सीख लो, सब अपनी अपनी जगह सही है एंड गलत भी हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी। सो इट्स बेटर कि अगर यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी भी देख रहे हो तो उससे कुछ सीखो। फालतू में इसके कमेंट में गाली दी, फिर उसके कमेंट में गाली दी, क्या मिलेगा इससे रियल लाइफ में? नाउ क्लिक दिस वीडियो इफ यू वांट टू वॉच थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट राइट नाउ। 3K वाले क्रिटिक पर भी फॉलो कर ही लेना, भूलना मत।